पुनः। तो यहाँ पे देखो, फाइंड द मोड ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्स आई एफ आई, तो 10, 1, 20, 2, 30, 3, 40, 2, 50, 2। ठीक है। Find the mode of discrete frequency distribution. In given data, देखते हैं 10 की फ्रीक्वेंसी एक बार है, 20 की 2 बार, 30 की 3 बार, 40 की 2 बार, 50 की 2 बार। तो किस नंबर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बार है? ठीक है। तो इसकी मोड क्या हो जाएगा? 30। इन गिवन डाटा, इन गिवन डाटा वी सी दैट we see that 30 has maximum frequency. In given data we see that 30 has maximum frequency. 30 has maximum frequency. Maximum frequency 3. So mode Z is equal to 30 हो गया है ना। मोड को Z से भी डिनोट करते हैं अथवा मोड भी लिखते हैं, MODE। कुछ राइटर Z लिखते हैं मोड को और कुछ मोडे लिख देते हैं MODE। सेल्फ को डिसिप्लिन करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? आप 10 ड्रीम रोज सुबह शाम लिखो। कोई आपको कहेगा नहीं, तब भी अपने आप रात दिन लगे रहोगे। 10 ड्रीम रोज सुबह शाम लिखो। 24 घंटे बिजी रहोगे, जितना भी करोगे लगे हम बहुत कम काम कर पा रहे हैं अपने आप से। ठीक है। और नहीं लिखोगे तो सबको, दुनिया को दोष देते रहोगे, अपने आप को परफेक्ट मानोगे। ठीक है। सबसे पहले अपना 10 ड्रीम रोज सुबह शाम लिखा करो, आपका ड्रीम मोटिवेट करने लगेगा। ठीक है। और उसी का जब तक कोई आदमी आपको देखता है ये काम ये करोगे, करो, तब तक करोगे। जब कोई चले जाएंगे तो फिर वही काम करोगे। जैसे मान लो पिताजी के डर से काम कर रहे हो, तो जब तक पिताजी रहेंगे तो आप डर की वजह से पढ़ते रहोगे। जहाँ पिताजी गांव चले गए, कहीं चले गए, तो आप मनमौजी काम करने लगोगे। क्यों? क्योंकि पिताजी की वजह से आप मोटिवेट हो रहे हो। जब ड्रीम की वजह से मोटिवेट हो तो ड्रीम, पिताजी चले जाएंगे तब भी आपके पास रहेगा। हाँ? हम इसका जैसे 2036 तक का ड्रीम बना दिए। 2036 तक का भी क्या क्या करना है आपको 36 तक अपना 2036 तक का ड्रीम बना लिए हम दोनों मिलके, आज कल 1 तारीख। अब 2036 तक में क्या क्या करेंगे, पूरा टाइम टेबल। सुबह 6 बजे से उठेंगे तो रात 12 बजे तक का पूरा टाइम टेबल क्या है, करने क्या क्या वाले हैं, किस तारीख को क्या क्या करेंगे, ये सब कुछ। और ये दोनों सुबह शाम लिखेंगे भी। सोकर उठेंगे तो पहले लिखेंगे या सोने से पहले भी लिखेंगे। ठीक है। तो वही अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको भी अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है तो आपको भी करना पड़ेगा। ये कौन कहता है? ब्रायन ट्रेसी कहता है, जो जितने अमीर आदमी हैं, देखो 3% लोग, यही सब लोग यही कहते हैं। जितने दुनिया के 3% लोग हैं, जिनके पास दुनिया का 97% पैसा है, वो सबसे पहले, आप वो सुन रहे हो क्या, रॉबर्ट कियोसाकी, सब लोग यही कहेंगे शुरुआत में। ठीक है। प्रारंभिक चीज क्या है? ABCD। ड्रीम को लिखो। जब तक मरने से पहले क्या क्या हासिल करना चाहते हो सब लिख डालो। असंभव चीज तक लिख डालो। जैसे हम, कोई आदमी यहाँ से बात करता है जापान, अब चलो, कोई मोबाइल बनाया कि नहीं बनाया? असंभव चीज साकार किया। उस प्रकार का तो आपका ड्रीम नहीं होगा, और यदि होगा तो भी हासिल हो जाएगा। ठीक है। बशर्ते ये ना सोचा करो कि पैसा कहां से आएगा। ये सब लिखना भी शुरू कर दो अभी, क्या क्या आपको मन करता है खरीदने का। ठीक है। प्लेन भी खरीद सकते हो आप। ठीक है। बशर्ते रोज लिखो और अपने आप को डिसिप्लिन में लाओ। किताब, और ये
अपने दिमाग से नहीं ला पाओगे, सफल लोगों के दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सफल लोगों की किताब 1 घंटे रोज पढ़ो, ठीक है, और ड्रीम बड़े बड़े लिखो, ठीक है, सुबह शाम दोनों। अब क्या करना है, जो काम क्या सौंपा गया है आपके सामने, जो काम सौंपा गया है उसी को 16 घंटे करो। और दिमाग का आपका निगाह कहां होनी चाहिए, जो आपका ड्रीम है, जो आपका ड्रीम है वहां निगाह होना चाहिए। सुबह शाम लिखना भी है उसको, और करना क्या है, जो आपके सामने सौंपा गया है उसी से आपको वो रास्ता भी मिल जाएगा एक दिन, जहां से वहां तक पहुंच जाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो करना क्या होगा, जो काम सौंपा गया है उसको बेहतरीन तरीके से करना है, उससे अच्छा कोई दूसरा ना कर सके आपके स्कूल का लड़का। स्कूल का लड़का नहीं है, इंडिया का लड़का। ऐसी कोशिश करो। इस ठीक है, तो ये होगा मोड z इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू, ये होगा मोड, ठीक है। अब देखो, टू फाइंड द मोड फॉर, टू फाइंड द मोड फॉर कौन फ्रीक्वेंसी, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर मोड अनग्रुप डाटा कर रहे थे ना हम लोग। हाँ, पहले डिस्क्रीट करे तो यहाँ टेबल बनाए थे, तो टेबल को देख के ना देखे कि 33 बार था। अच्छा, हाँ, अच्छे से फॉर्मूला नहीं लगता है। हाँ, उसमें फार्मूला में कुछ नहीं लगता, भूल गया। डायरेक्ट कर देते हैं ना, उसमें देख लेते हैं, अनग्रुप वाले में देख लेते हैं कौन नंबर ज्यादा बार आया है। इसमें तो टेबल बनी रहती है, बताया ही रहता है कि कितनी बार कौन है, और वही फार्मूला लगाने नहीं है, देख के बता दो कि कौन, क्योंकि 33 बार है तो सबसे ज्यादा बार 30 है ना है। सर मोड हाँ, सबसे आसान है। हाँ, अब कॉन्टिन्यूअस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, टू फाइंड द मोड फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो क्लास में लिखो, जैसे 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी मान लो 1 बार, 20 से 2 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 3 बार, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 2 बार, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 2 बार। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सर 20 से 20 सेकंड टर्म देखिए, 20 से 30 होगा, गलत लिख दिए, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, लिख लो उसको सुधार के, 40 से 50, 50 से 60, 50 से, हाँ देखो, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड वी मेक ए टेबल। सर जैसे पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे तो इसमें क्वेश्चन में ये दिया रहेगा ना सर, ये डिस्क्रीट है, ये नहीं अपने समझना पड़ेगा, वो लिखा रहेगा फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा, वैसे भी देख लो, इंटरवल दिया तो कॉन्टिन्यूअस है। हाँ सर वो तो समझ। डिस्क्रीट है तो वैसे देख के ही बता देना है, अनग्रुप है तो वहां पे कामा लगा के लिखा रहेगा। ठीक है, तो अभी तक आपके पेपर में आने वाले, जैसे मान लो अभी हम यहाँ से बताएंगे ना मोड, तो मोड से कहेगा मीन डेविएशन निकालो, मोड से वेरिएंस निकालो, ये सब निकालने के लिए आएगा। अभी तो हम तो बेसिक बता रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मोड तो निकालना पड़ेगा आपको अलग से। ठीक है, तो मोड कैसे निकालो, पता चला कि मोड ही नहीं जानते। ठीक है, तो मोड पहले निकाल लोगे, फिर मोड के बाद मीन डेविएशन निकालना है, मोड की मदद से, मीडियन की मदद से मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, मीन की मदद से मीन डेविएशन निकालना है। तो ये आपको पता है कि नहीं पता है, मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, तो ये तो सब चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम बेसिक लेकर चल रहे हैं, ताकि ये ना कहो कि हम कभी यदि नहीं पढ़े हो 10th क्लास अच्छे से, तब भी आपको सब चीज़ बता दिए, जिसकी ज़रूरत है सब बता रहे हैं, हो गया। हाँ, तो वही तो थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं ताकि वो भी समझ में आने लगे। थोड़ी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, बहुत सारे बेसिक चीज़ें बता रहे हैं अभी। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोड वी मेक ए टेबल एज फॉलोज। तो क्या लिखेंगे,
क्लास फ्रीक्वेंसी, इसमें टेबल बनाने की जरूरत है ना पड़ेगी, सुनो। ऐसे ही देख के बता देते हैं ना। नहीं नहीं, 30 से 40 मॉडल क्लास हो गया, मॉडल मॉडल क्लास हो गया। तो इसका फार्मूला ये होता है, आप लोगों को याद होगा, एम डी मोड इज इक्वल टू होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये फार्मूला है। हाँ। ठीक है, जहाँ F1 क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है वही मॉडल क्लास कहलाता है। तो इसमें 5 क्लास दिए गए हैं, तो 5 क्लास में से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 30 से 40। तो 30 से 40 क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। अब बहुलक वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको दर्शाते हैं F1 से। F1 के पहले क्या आएगा, 1 के पहले 0 ना आएगा, तो ये F0 है, उनके आगे ये F2 है, ये F2 हो गया। ठीक है, अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यल कहलाएगी, लोअर लिमिट। ठीक है, और H कहलाएगा 10। हाँ, एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस, यस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिफरेंस। ठीक है, मीडियन वाला बताया था ना, मीडियन वाला बताया था ना कि एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। नहीं सर, मीडियन का कल कहाँ तक मीडियन बताए थे, इवन 8 तक, यस सर। हाँ, इवन और वाला इवन 8 तक बताए थे। यस सर। फाइंड द मीडियन फॉर फॉलोइंग डाटा फॉर द कैलकुलेशन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला सर। हाँ हाँ ठीक है, तो ये वाला नहीं बताते, इसी क्वेश्चन में हम मीडियन भी बता देंगे, है ना। इसी क्वेश्चन में मोड भी बता दे रहे हैं, मीडियन भी बता देंगे, आगे मीन भी इसी क्वेश्चन में बता देंगे एक बार और। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में तीनों चीज कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो देखो पहले निकालते हैं मोड। तो मोड निकालने के लिए क्या करोगे, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है वही कहलाएगा कंटिन्यूअस में वाला फार्मूला लगेगा सर। हाँ, कंटिन्यूअस वाले में। ठीक है, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार रही हुई क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखोगे, हियर वी सी दैट, इसको लिख लो फार्मूला फर्स्ट। एल क्या है सर? हाँ, लोअर लिमिट। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। हाँ हाँ, सब लिखवाते हैं ना, क्या क्या है कौन। ठीक है ना, तो यहां पे क्या लिखोगे, हियर वी सी दैट, यहां हम देखते हैं, लिखो हिंदी में लिखना हो तो, हियर वी सी दैट, यहां हम देखते हैं लिख चुका है यहाँ पे एफ क्लास 30 से 40 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम अधिकतम बारंबारता रखता है। 30 से 40 वर्ग 30 से 40 अधिकतम बारंबारता रखता है। वी सी दैट क्लास 30 से 40 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सो दिस क्लास इज मीडियन क्लास, दिस क्लास इज मॉडल MODEL मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग है। क्या है, बहुलक वर्ग है। चूंकि वर्ग 30 से 40 की आवृत्ति सर्वाधिक है, वर्ग 30 से 40 की आवृत्ति सर्वाधिक है, इसलिए यह वर्ग बहुलक वर्ग है। इसलिए यह वर्ग क्या है, बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग है। तो फार्मूला क्या होगा, यल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मॉडल क्लास। यस। तो यल वेयर लिख लो, वेयर L1 इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास MODEL मॉडल क्लास। ठीक है, यल क्या है, इसको हम बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। सर एम हो गया पास क्या सर, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, निम्न सीमा है। ठीक है, अब यहाँ पे F1 क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ बहुलक वर्ग की आवृत्ति है ना। तो क्या F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास,
मॉडल क्लास बहुलक वर्ग की आवृत्ति है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की आवृत्ति है। ठीक है। फिर F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के से बाद वाले वर्ग की आवृत्ति है। फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास। F2 फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास। F2 क्या है? फ्रीक्वेंसी आफ्टर द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवृत्ति है F2। तो क्या है? क्या लिख देंगे इसको? बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। तो क्या होगा? 2। ठीक है। F0 यहाँ से यहाँ फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास। 3 है, 3 30 लिख दिए हैं। ये ना। अच्छा। तो यहाँ पे बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। ठीक है। तो बहुलक वर्ग से बाद वाले वर्ग की आवृत्ति। फिर क्या आता है? F0 ना। यस सर। बहुलक वर्ग से बाद पहले फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी। सर ये नहीं लिख सकते फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास? हाँ, फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी बिफोर द मॉडल क्लास। तभी मॉडल क्लास से पहले वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी। तो क्या लिख दोगे इसको? तो क्या है? 2 है ना। तो यस सर। एल लिख- क्या था कितना? लिखे तो है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल। सर नंबर कितना है स्कूल? 2 लिख दिए ना। बहुलक वर्ग से पहले वाले, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की आवृत्ति। बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की आवृत्ति। ठीक है। अब H क्या है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है। तो H बराबर अपर लिमिट क्या है इसका? 40 और लोअर लिमिट क्या है? 30 बराबर 10। ठीक है। सब कुछ बता चुके ना। पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट। पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट। तो क्या होगा? मोड। यल के स्थान पे क्या लिखोगे? यल के स्थान पे क्या है? लोअर लिमिट ना, तो 30। फिर F1 की वैल्यू क्या है? 3। F0 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू F1 की वैल्यू 3, F0 की वैल्यू 2, F2 की वैल्यू 2 इंटू H की वैल्यू क्या है? 10। तो MODE 30 और 3 से 2 निकला तो 1/2 तिहाई 6, 6 से 4 निकाल दो। तीस और प्लस 10/, क्या लिख देंगे? 2 पंचे। तो यहाँ पे MODE मोड, तो 30 + 5, तो MODE 35।
ठीक है ना। तो मोड क्या होगा 35। बी नंबर में लिखे देते हैं इसी में, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लिखो, फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। अब देखो रिक्वायर्ड फार्मूला, मध्यिका की गणना हेतु आवश्यक सूत्र ये होता है EMD मीडियन EL प्लस EN/2 माइनस CF अपान EF इंटू EH। ये फार्मूला है, ठीक है। वेयर EL इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। वहाँ मॉडल क्लास था, यहाँ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ ये क्या लिखा है? मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल यानी उसी टाइम में होगा तब सेम उसी टाइम पे, सिर्फ वो मॉडल है यहाँ पे, वहाँ पे बोलो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास लिखना चाहिए था ना, मीडियन। यस सर। मीडियन क्लास। ये क्या लिखा है? बिग जो आप किताब आप खरीदे हो या क्या ना हो, जो आप लिए थे उस किताब में लास्ट में 10 पॉइंट दिए गए हैं। तो 10 पॉइंट में से एक पॉइंट ये है कि अपने 6 दोस्तों के बराबर ही आपकी ज़िंदगी होगी। जैसे आपके 6 दोस्त रहेंगे तो जिस प्रकार की ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं वैसे लोगों को उठना बैठना शुरू कर दो, ठीक है। जैसे किसी का 95% रिजल्ट आता है, किसी का 99% आता है, 98% आता है, 92% आता है। ऐसे लोगों के बीच में रहोगे तो आपका रिजल्ट उन्हीं का एवरेज आएगा। अब आप मान लो, ठीक है, कमज़ोर हो, आपको पता चला कमज़ोर वाले लड़कों के साथ में भी रहते हो, तो रिजल्ट 6 दोस्तों का एवरेज ही आएगा। तो पहले क्या जरूरी है, उस किताब में कहता है, मैं अपना ऑफिस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें कहता है कि जैसा आपको बनना है ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना शुरू कर दो। तो आपके 6 लोग जिनके बीच उठते बैठते हो, 6 लोगों की एवरेज इनकम आपकी हो जाएगी, ठीक है। हाँ सर, उसमें इनकम के बारे में, हाँ, 6 एवरेज लोगों की आपकी इनकम होगी। तो जिससे लोगों के बीच में हो, पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे लेबर है तो बल्कि कम लेवल के लोगों से बैठते उठते हैं, तो लगता है कि हम, ताकि हम उनके नज़रों में हीरो बने रहें। पर जब आप हमारी इनकम 10,000 रुपये है, जब 1 करोड़ वाले के साथ में जाएंगे तो हीन तो महसूस हो करेगा कि नहीं होगा। तो वो कहता नहीं, तुम हीन महसूस हो तब भी उन्हीं के बीच में रहो, यदि आपको उनके जैसा बनना चाहते हो तो, ठीक है। यदि कोई आदमी नहीं मिलता वो प्रकार के आप पास पड़ोस में, तो ऐसे लोग किताब के बीच में हमेशा रहो, कोई साथ ना करो किसी का, जबकि पास पड़ोस में तो आपको ऐसे आदमी मिलेंगे नहीं। तो ऐसे जो जिस लेवल के आदमी हैं, इस लेवल के, उनकी किताब के बीच में रहो, तो उस प्रकार की सोच आपके अंदर विकसित हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आदमी तो मिलेंगे नहीं पास पड़ोस में ऐसे, ठीक है। तो ये मैं नहीं कहता हूं, आपके वही बोलते हैं। कैश फ्लो कोऑर्डिनेट किताब लिखे हैं, तो उसमें 10 पॉइंट है लास्ट में, या कि रिच डैड पुअर डैड में भी 10 लाइन लिखी है, देख लेना। 10 लाइन में से कोई लाइन है 7वें नंबर वाली, 7वें लाइन में यही लिखा है, 7वां स्टेप में, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन। पर हमारी ह्यूमन नेचर क्या होता है, जिनको बीच उठते बैठते हैं उनको छोड़ा ही नहीं जाता। तो फिर वो उसी प्रकार का सोचते हैं, ऊंचा है, करते वही हैं जो करते चले आए हैं, तो रिजल्ट भी वही आएगा जो आता चला आया है। यदि आपको वे पाना है जो आज तक नहीं मिला, तो आपको वे करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किए। पर हम करते वही हैं जो करते चले आए हैं। ये क्या लिखा है?
मझौली है वे। अच्छा वो झा झरना उस प्रकार का होता। पहले हम लोग ऐसे बनाते थे झा। आप लोग कैसे बनाते हैं? सर ये झा है। हाँ, झा झरना ऐसे बनाते थे, ऐसे है ना, माँ जैसे बना के ऐसे कर देते थे। हैबिट ऐसी नहीं बनी हमको बनाने की अभी। ये झा झरना है, जबकि अब ऐसे बनाते हैं, ऐसे ना, ऐसे। हाँ सर। तुम नया वाला ट्राई करना, पुराना हाँ मैं करता हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यल इज इक्वल टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। यल मध्यिका वर्ग की, निम्न सीमा। हाँ, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। ठीक है, फिर क्या है? एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, आवृत्तियों का योग, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। आवृत्ति यानी ये बहुलोक भी कह सकते हैं नहीं, तो बारंबारता। हाँ, आवृत्ति बारंबारताओं का योग या आवृत्तियों का योग, आवृत्तियों का योग या आवृत्तियों या बारंबारताओं, बारंबारताओं का योग जो लास्ट में आता है, संचयी आवृत्ति सारणी जब बनाते हैं तो। फिर क्या है? स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, वहाँ मॉडल क्लास था, यहाँ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को एफ दर्शाते हैं, वहाँ F1 लिखे थे। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, मध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। ये CF हाँ, मध्यिका वर्ग से पहले, यहाँ पास भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। हाँ, मध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। सर एक बार यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा सर। ठीक है, वो बनाते हैं। अब फिर क्या बचता है? यस ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास ये है। फिर इसका थोड़ा हिंदी क्या बोलेंगे? किस? बारे का। हाँ, फ्री मध्यिका वर्ग की आवृत्ति, मध्यिका वर्ग की बारंबारता या आवृत्ति, बारंबारता या आवृत्ति। ठीक है, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। वी क्या लिखा है? उसको छोड़े रहो, आगे लिखो। वी मेक, स्थान छोड़ दो। वी मेक ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल टेबल एज फॉलोज, एज फॉलोज। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन वी मेक ए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एज फॉलोज। ठीक है, तो क्या लिख दें हम? यहाँ पे लिखो क्लास, यहाँ क्या लिखोगे? फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्या लिखोगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव या CF लिखे देते हैं शॉर्ट में, है ना।
क्लास क्या है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फ्रीक्वेंसी 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 1, ये 2, ये 3, ये 2, ये 2। यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2 क्या होगा? 3, 3 और 3 ये हो गया 6, 6 और 2 क्या हो गया? 8, और 8 और 2 क्या हो गया? 10। टोटल नंबर आफ्टर में यन आ गया, सभी फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है। अब यहाँ पे यन अपॉन 2 निकालो, तो यन अपॉन 2 यहाँ इवन हो चाहे आड हो, दोनों कंडीशन में यन अपॉन 2 निकालते हैं इसमें। ठीक है, इवन आड नहीं देखते। तो 10/2 तो क्या आएगा? 5। 5 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है क्या? देखो 1 है, 3 है, 6 है, 8 है, 10 है, 5 है ही नहीं। तो जब 5 नहीं है तो 5 से बड़ा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? तो 6 के करेस्पॉन्डिंग आने वाला क्लास, 6 के करेस्पॉन्डिंग आने वाला क्लास क्या कहलाएगा? मीडियन क्लास, मध्यिका वर्ग कहलाएगा। 6 के अंतर्गत आने वाला क्लास क्या कहलाएगा? मध्यिका वर्ग। तो 6 के अंतर्गत आने वाला क्लास क्या है? 30 से 40। ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे? तुरंत बड़ी संचयी आवृत्ति, जस्ट एबव कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज, cumulative frequency is 6 and class corresponding to cumulative frequency 6 is 30 से 40। So it is a median class, ठीक है। अब ये सब लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास तक क्या है? एल, तो एल बराबर क्या लिख देंगे यहाँ? 30 हो गया ना। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 है, देखो एफ है। अब मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये सी एफ है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास सी एफ इज इक्वल टू क्या है? सी एफ इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 3 है। अपर लिमिट क्या है इसका? 40 माइनस 30 बराबर 10। ठीक है। अब सब वैल्यू रख दो फार्मूले में। पुटिंग एबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट, पुटिंग n 5 में निकाले हैं सर, n का मान 5 में निकाले हैं। वो एन का मान 10 तो है भाई, एन अपॉन 2 का मान है 5 है। ये तो एन की वैल्यू आई तो है। ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सबको फ्रीक्वेंसी को जोड़ो, क्या आएगा? 10 आएगा। तो लिखा क्या है? सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, वो तो ऑल फ्रीक्वेंसी का हाफ है। ठीक है। तो पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एम डी इज इक्वल टू एल के स्थान पे क्या लिख देंगे? 30 प्लस एफ एन, तो 10/2 माइनस एफ, सी एफ के स्थान पे 3 अपॉन स्मॉल एफ के स्थान पे भी 3 इंटू एच के स्थान पे, एच के स्थान पे क्या? सर सी एफ की जगह पे 6 नहीं 10। अब यहाँ पे 10, तो यहाँ पे इस एफ के स्थान पे क्या लिखना होगा? 3। एम डी इज इक्वल टू 30, और ये क्या होगा? 5 माइनस 3/3 इंटू 10। तो एम डी इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे क्या होगा? 5 से 3 निकालेंगे तो 2/3 गुणे 10। तो एम डी इज इक्वल टू क्या होगा? 30, और ये 20/3। तो 20/3 क्या होगा? एम डी इज इक्वल टू 30 प्लस 6.67। तो एम डी इज इक्वल टू 36.67।
बहुलक बचा है सर, वेक्टर बहुलक नहीं। तीनों तो बता दिए, डिस्क्रीटो वाला बता दिए, अनुग्रुप वाला भी बता दिए, भी बता दिए। बताया तो शुरुआत में बहुलक है ना, बताए हैं। 2 3 हाँ तीनों हो गया। मोड बोल रहे हो क्या? अब कल बताएंगे मीन डेविएशन, मीन से, मीडियन से, मोड से। ठीक है, तीनों को एक ही क्वेश्चन में। हाँ, मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको रेडी कर दिया, आज तक मिल जाए। उसे क्वेश्चन दे दी। हाँ, क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन लगाना स्ट्रेट लाइन का, 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। याद आ गया, स्ट्रेट लाइन में है। ये लिखा होगा। दूसरा क्वेश्चन ये पढ़ना, सर के चैप्टर ये बोल दिए तो ठीक है। फाइंड द ऑल कंपोनेंट, फाइंड द ऑल कंपोनेंट ऑफ एलिप्स ये तो आप पढ़ रहे हैं। x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल passes through 2 3 7 5 whose center lies in, whose center lies in line 2s plus 3y is equal to 7। ठीक है, और चौथा भी लगाना फिर से आज। कौन, आप उस नहीं पाए थे तो इस बार फिर से लगाना आप। क्या, p स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन आर की पावर n। एक है लिमिट s टेंड टू 0 साइन 3x अपॉन साइन 5x। हमें से 3 बन जाएंगे। इसका आंसर क्या होता है? 3/5 आएगा, 3/5 आएगा। तो इसमें से 3 में कर लूंगा। हाँ, 3 करना, अभी जाके करना। ये नहीं कि खूब घूमने का काम। अब कल 15 ड्रीम लिख ले आना, क्या क्या आपके लोगों में ड्रीम है। 3 दोनों साइड ऊपर नीचे। ठीक है, मरने से पहले कौन कौन सा काम करना चाहते हो, 15 ठे काम लिख के ले आना थे डायरी में। डायरी लाए भी नहीं हो आज। ठीक है, सुन लिए। यस सर। उसको लिखने में कम से कम 2-3 घंटा लगेगा, तो बैठ जाना जाके अभी। अब ये नहीं कि दोस्तों के बीच घूमते रहो।